कच्चा कलवा एक ऐसी चीज़ है, वो इंसान को मार भी सकता है तो जिंदा भी कर सकता है। मैं आपको पहले बताता हूँ, पीपल का पेड़ का जो मैंने प्रेत सिद्ध कर रखा है उसका बताता हूँ मैं आपको। आपको इत्र लेना है, परफ्यूम वगैरह डीओ वगैरह नहीं लेना, इत्र लेना है और आपको अपने यहाँ पे रब करना है। वो यहाँ पे रब करना है, इस जगह पे आपको रब करना है इत्र, और उस पीपल के पेड़ के पास आपको बैठना है और अपनी अनामिका की उंगली को काटना है थोड़ा सा। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है किसी जानवर की हत्या करना? मतलब भैरव बाबा है, उन पे मदिरा चढ़ती है, पर मदिरा गलत है पर उन पे चढ़ती है। वो भगवान है, वो पीते हैं। कामाख्या देवी है, वहाँ पे भी बकरों की बलि लगती है। तो एक मिठाई का बॉक्स मंगाया जाएगा, आप ही से मंगाया जाएगा, तो उसमें वो चीज डाल के, वो चीज मिला के आपको दी जाएगी और आप इन्हें खिला दोगे तो ये आपकी कंट्रोल में हो जाएगी। मुझे कोई लड़की पसंद, हालांकि मेरी बातचीत नहीं है उससे, मैं सिर्फ दूर से जानता हूँ, देखता हूँ, रोज सिर्फ देखता हूँ उसको। तो अगर मुझे उस पर वशीकरण कराना तो हो जाएगा? अगर आप वो जो चीज बोलता हूँ वो चीज लेके आ जाते हो, वो लड़की आपके कंट्रोल में हो जाएगी। कच्चे कलवे को पाने के लिए ये सब चीज कार्य जो है रात को ही स्टार्ट होते हैं 12 बजे के बाद। जहाँ पे जैसे कच्चा कलवा हमें पता है कि इस शमशान भूमि में इस जगह पे वो कच्चे कलवा दफनाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमें उसके चारों दिशाओं में हमें नींबू रखने पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है चंदन तांत्रिक जी। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा लव प्रॉब्लम, वशीकरण, काला जादू, तंत्र साधना, ये सब क्या होती है। समाज के अंदर बहुत भ्रांतियां चल रही है रिलेटेड टू वशीकरण। तो ये सबसे पहले मुझे बताइए कि वशीकरण होता क्या है। देखो, वशीकरण एक ऐसी चीज है जिसे लोग महसूस करते हैं, ये दिखाई नहीं देता किसी को, और ये अनेक प्रकार के वशीकरण कोई रूप नहीं है, अनेक प्रकार का वशीकरण होते हैं। और जीवन में हर इंसान अपनी वाइफ के ऊपर भी वशीकरण करना चाहता है, गर्लफ्रेंड के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर वशीकरण करना चाहता है। तो वशीकरण किसी के ऊपर भी किया जा सकता है और करवाया जा सकता है। और वशीकरण एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार के होते हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो ये वैसा ही है क्या कि वशीकरण लाइक कि जिसपे काला जादू हो जाता है, तो उस टाइप से होता है या नहीं, काला जादू अलग है और वशीकरण अलग है। काला जादू ऐसे होता है कि किसी को अपन को हानि पहुंचानी हो, किसी को आपको तकलीफ में देना हो, या किसी को मतलब बर्बाद करना हो, उसे आदमी को काला जादू का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा। और वशीकरण एक अलग चीज है। यानी वशीकरण मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किसको अपने कंट्रोल में करना है, अपने वश में करना है, अपना मन चाही बात मनानी हो, उसे हम वशीकरण का रूप देते हैं। ओके, मतलब किसी को अगर कंट्रोल में करके मनचाहा काम करवा सकते हैं अपन उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसे ही वशीकरण कहा जाता है। तो सुनते तो बहुत है, सच में होता है ये? बिल्कुल 100% होता है, और इसको करने के तरीके अलग अलग होते हैं, और ये कार्य शमशान भूमि में किए जाते हैं। हर किधर नहीं कर सकते अपन, के अपन चाहे घर पे बैठ के कर लें या कहीं अदर जगह कर लें, नहीं। ये जो वशीकरण करने का तरीका होता है शमशान भूमि में होता है। और ये जो बच्चे होते हैं मरे हुए, छोटे बच्चे जो जिन्हें कच्चे कलवे बोलते हैं, उनके द्वारा वशीकरण किया जाता है। उनको कंट्रोल में करके कुछ सिद्धियां प्राप्त की होती है, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। और जिस व्यक्ति को अपन को वश में करना है, उसको कंट्रोल में करना है, उसका कोई फोटो, उसके नाखून या उसका कोई बाल, हेयर, ये अपन को चाहिए होता है, और कुछ सामग्री चाहिए होती है। तो ये सब चीज उपयोग करने के बाद ही वशीकरण होता है और वो उस बंदे के कंट्रोल में होता है। और वशीकरण एक ऐसी चीज है जो मिनटों में नहीं, सेकंडों में नहीं, घंटों में नहीं होता। उसके लिए आपको 21 से 25 दिन का समय देना होता है। 21 से 25 दिन के लंबे पीरियड्स में ही वशीकरण कार्य कराया जाता है। 1 या 2 घंटे में कभी वशीकरण नहीं होता है, और ये हमेशा रात्रि के समय ही होता है। और सबसे पावरफुल वशीकरण अमावस्या की रात को होता है, और सबसे पावरफुल वशीकरण उसे बोलते हैं भूत भव्य वशीकरण। भूत भव्य वशीकरण? हाँ, ये इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेता है, कि जैसे कि अपना सामने वाला जो भी आपको कमांड दे, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है उस चीज को कि ये करना है तो वो यही करेगा। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बहुत ही खतरनाक होता है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालो फिर आप बना के देगा, मतलब वैसे चीज किसी के दिमाग में कुछ भी डालो आप? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वैसा इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सच में होता है, ये चीजें 100% होता है। आपने एक मूवी देखी होगी अभी, शैतान, उसमें भी वशीकरण का एक, जी हाँ, शैतान उसमें मूवी वशीकरण का बताया गया था। अजय देवगन की। हाँ, उसमें भी बताया गया था। तो आपने देखा होगा कि उसमें भी वो चीज वशीकरण का उपयोग किया गया था। वो जो उसमें किया था पर वो सब रियल है। वो तो शायद वो एक लड्डू खिलाता है, शायद मिठाई हाँ, खिलाता है। वशीकरण लड्डू खिलाने से भी होता है, मिठाई के तौर से भी होता है। कुछ भी आप मीठा भी खिला सकते हो, उससे भी वशीकरण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो अपन को करना पड़ेगा, उसमें वो चीजें डालनी पड़ेगी, उस मिठाई को लाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें वो मिठाई में वो चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वशीकरण सफल होगा। तो इसमें तो मतलब आदमी, जैसे उसमें शैतान मूवी में बताया, तो उसमें तो वो तो गलत ही करता है ना उस फैमिली के साथ। हाँ, तो अपन कोई गलत के लिए नहीं करते, अपन सही के लिए करते हैं। सनातनी आदमी, अपन सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपन जो भी चीज करते हैं सनातन धर्म में रह के ही करते हैं। तो आपका मतलब ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि किसी की लाइफ खराब हाँ, हो? किसी का लाइफ खराब नहीं करते। लेकिन एक तरह से ये गलत भी तो है ना कि आप किसी, जैसे मान लो कि इसको मुझ पे वशीकरण कराना है,
तो मेरी परमिशन के बगैर या फिर मतलब मेरे को तो पता ही नहीं, अगर कोई मुझ पे वशीकरण करा भी रहा है नहीं कराना, तो वो तो गलत भी है ना एक तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण हर किसी इंसान पे नहीं होता, राह चलते इंसान पे कभी भी वशीकरण नहीं होता। वशीकरण उसी व्यक्ति पे असर करेगा जिसे आप जानते हो, जिसके आप लिंक में हो। अच्छा। कोई जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए कराता है, समझ रहे हो, क्योंकि जैसे कि उन दोनों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो और वो उसे पाना चाहती हो, तो उसका तो संबंध था उससे, हाँ। उसमें क्या गलत है, वो उसे पाना चाहती है, उसने धोखा दिया है, तब जाके हम कार्य करते हैं। तो आपके पास तो ऐसे केसेस भी आए होंगे। अभी आपको मैं बताता हूँ, आज से 1.5 से 2 महीने की बात है जी और इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड की एक लड़की थी, उनका केस आया था। जी। तो उनका जो बॉयफ्रेंड था उनसे चीट कर रहा था और कोई थर्ड पर्सन से वो लगा हुआ था। तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया और वो बहुत दुखी थी और उस लड़के ने, बॉयफ्रेंड ने उसको मना कर दिया था कि मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता और मैं तेरे से शादी भी नहीं करूँगा। और उसको हमने बताया, उसने हमें जो हमने डिटेल मंगाई, उसने डिटेल्स हमें शेयर की, फिर हमने हमारा प्रोसेस किया। उसके बाद वो आज अपनी लाइफ में हैप्पी है। अब मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी संभालते हैं? इंटरनेशनल मार्केट भी है और इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा, मतलब पूरा आप संभालते हाँ, हैं। पूरा बिल्कुल। इसकी छोटी सी प्रक्रिया बता सकते हैं आप? वशीकरण की, हाँ। अभी मैंने आपको बताया कि वशीकरण कच्चे कलवे के द्वारा ही होता है। नहीं, एक पूरा पर प्रोसेस बता सकते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, वशीकरण करने के लिए जैसे कि आपको इन पे वशीकरण कराना है, हाँ। तो आपको इनका मुझे फोटो, जी। नाम, इनके नाखून, इनके हेयर, ठीक है, और इनकी कोई कपड़ा जो पहना हुआ, टी शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह, वो मुझे आपको लाके देनी पड़ेगी। ठीक है। ये काम मेरे को अमावस्या की रात को शमशान भूमि में करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कच्चे कलवे बताए, जी। उनके द्वारा ये काम होता है। इसमें कई सी सामग्री लगती है, कई सी चीजें लगती है, जो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या सामग्री लगती है, क्योंकि आपको पता है कि लोग ट्राई कर जी, लेते हैं जी, अपने घर बिल्कुल, पे। बिल्कुल। ये सब चीज बताऊंगा तो अवश्य ट्राई ही करेंगे वो अपने घर हाँ, पे। करते हैं लोग। बिल्कुल, आप समझते हो। हाँ। तो वो जो सामग्री के दौरान काम होता है, और इसके लिए आपसे मैंने बताया 21 से 25 दिन का, ये जो 21 से 25 दिन का प्रोसेस है, उसके दौरान ही काम होगा। और जैसे कि मैं आपको, आपने पूछा कि जैसे मिठाई देना हो, तो एक मिठाई का बॉक्स मंगाया जाएगा, आप ही से मंगाया जाएगा, तो उसमें वो चीज डाल के, वो चीज मिला के आपको दी जाएगी और आप इन्हें खिला दोगे तो ये आपकी कंट्रोल में हो जाएंगे। ये वशीकरण की क्रिया। तो वो जो हम अभी पोस्टर्स वगैरह देखते हैं बंगाली बाबा के, और भी बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं, उनके अंदर लिखते हैं कि वशीकरण 2 मिनट में आपका खोया हुआ प्यार मिल जाएगा, किसी को वश में करें 2 मिनट में। आपको पता है कि मार्केट में आजकल फ्रॉडबाजी भी बहुत हो रही है। हाँ। 2 मिनट में वशीकरण होना होता तो कोई इंसान जिंदगी अपनी उसकी खराब ही नहीं होती, लाइफ खराब ही नहीं होती, कब का उसे प्यार मिल जाता। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, समझते हो आप भी। हाँ। तो 21 से 25 दिन का प्रोसेस में क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बाय होती है। अगर 2 मिनट में वशीकरण करने के लिए कोई बोलता है तो वो मुझ पे करके दिखाइए, मैं बैठा हूँ सामने। कभी भी 2 से 3 मिनट या 8 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, एक दिन में वशीकरण नहीं होता। वशीकरण का बहुत लंबा पीरियड होता है। ये जो मैंने आपको बताया 20 से 25 दिन का ये पीरियड होता है वशीकरण का। तो जैसे कि कोई आपके पास आता है कि मुझे इस पे वशीकरण करवाना है, तो आप भी उसको चेक करते होंगे कि ये सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग गलत के लिए भी वशीकरण करवाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम चेक करते हैं, पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। जब हमें पता लगता है कि सच सही है, तभी हम वो कार्य करते हैं। अगर वो गलत होता है, ऐसे नहीं करते। ऐसे तो हर कोई किसी इंसान पे करवा देगा राह चलते पे, कि वो अपने सामने वाले पड़ोसी को जानता भी नहीं और ऐसे करवा दे, हाँ। तो वो नहीं करते हम वो चीज। वशीकरण कराने के लिए क्या आपको मतलब आदमी का फिजिकली आपके पास आना जरूरी है? नहीं, फिजिकली आना जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्ट भी कर सकता है, और फिजिकली आया तो फिजिकली भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकली आया तो ज्यादा बेटर है ऐसा? हाँ, फिजिकली ज्यादा बेटर है, और वैसे है कॉन्टेक्ट करे तो वो भी बेटर है, दोनों सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने किसी पे वशीकरण किया है, मैंने इस पे वशीकरण करवा दिया, ये मेरे कंट्रोल में है। तो कितने दिन तक इसका इफेक्ट रहता है, या ये परमानेंट भी रह सकता है क्या वशीकरण? परमानेंट भी रह सकता है। भूत भव्य वशीकरण जो मैंने बताया वो परमानेंट के लिए बताया था। अच्छा। जो मैंने बोला सबसे खतरनाक होता है वो परमानेंट होता है, और बाकी जो नॉर्मल जो वशीकरण है उसका जो पीरियड होता है वो 1.5 से 2 साल का पीरियड होता है। 1.5 से 2 साल का जो वशीकरण आपके कंट्रोल में रहेगा, और जो परमानेंट होता है वो भूत भव्य वशीकरण होता है, वो आपको करवाना होगा परमानेंट। थोड़ा सा बता पाएंगे भूत भव्य वशीकरण के बारे में? जो प्रेत आत्मा होती है, अच्छा, उनके द्वारा काम कराए जाते हैं, समझ रहे हो। जो प्रेत आत्मा होगी उनके द्वारा काम किया जाएगा। और ये जो प्रेत आत्मा ऐसी नहीं कि जो शमशान भूमि में मिल जाए, हर जगह मिल जाए। ये प्रेत आत्मा ऐसी होती है जो पीपल के पेड़ पे होती है। जब पीपल के जो पीपल के पेड़ पे, सुना है कि पीपल पे हाँ, भूत वगैरह उस पे प्रेत आत्माएं भी होती है, हाँ। अच्छी और बुरी दोनों होती है। ओके। ठीक है, तो अपन को बुरी प्रेत आत्मा को काम करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। और इसके लिए बलि भी दी जाती है। बलि मतलब किसी जानवर की या फिर? हाँ, जानवर की ही बलि दी जाती है, मनुष्य की बलि नहीं दे सकते। हाँ। ठीक है, बिना बलि के नहीं हो सकता? नहीं, बिना बलि के नहीं होगा। ये भूत भव्य वशीकरण बिना बलि के नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है किसी जानवर की हत्या करना? मतलब ये तो देखो काम होता है हर, आज आपको पता होगा कि भैरव बाबा है, उन पे मदिरा चढ़ती है। हाँ। और मदिरा गलत है, पर उन पे चढ़ती है, वो भगवान है, वो पीते हैं।
और कामाख्या देवी है, वहां पे भी बकरों की बलि लगती है। हाँ, वहाँ पे तो नेपाल में भी है बहुत हाँ, सारे काली माता temples। की भी लगती है, हाँ। चिंतपूर्णी माता की भी लगती है, कई जगह पे है जहाँ पे बलि लगती है। हालांकि ये तो बहुत टाइम से हाँ, कंट्रोवर्शियल बस ये टॉपिक तो रहा है बहुत पहले से, कि हाँ, कुछ लोग बिल्कुल। बोलते हैं सात्विक, कुछ लोग बलि इसलिए तामसिक। लगाई जाती है कि अपन किसी इंसान की बलि नहीं दे सकते, इसलिए जानवर की बलि देते हैं। आपके पास मतलब मोस्टली केसेस कौन से आते हैं? मेरे पास मोस्टली केसेस लव के आते हैं, लव अफेयर के भी आते हैं और किसी के कुछ किया कराया का भी आता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। अभी, एक सास ने अपनी बहू पे काला जादू करवा रखा था, अच्छा, समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, काला जादू करा रखा था। आप काला जादू नहीं करते? मैं काला जादू नहीं करता, पर मैं सब कुछ जानता हूँ अच्छा, और मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। हाँ मतलब क्योर कर सकते हो आप? हाँ, मैं काला जादू नहीं करता, मैं खत्म करता हूँ, लेकिन जानता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। ओके। तो एक सास ने अपनी बहू पे काला जादू करवा रखा था। उनका कोई फैमिली मैटर था, कोई दहेज को लेके कोई मैटर था उनका, तो वो अपने नहीं चाहती थी कि वो हमारी फैमिली में रहे, अपने उस बच्चे के साथ रहे। तो उसने किसी तांत्रिक के पास जाके काला जादू करवा दिया। किसी के पास जाके उसने काला जादू करा दिया, तो उसकी जो बहू थी तो वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे थी, यानी वो बेड से उठ ही नहीं सकती थी, चलने फिरने लायक चलने फिरने लायक नहीं थी। तो जो उनकी जो बहू है, उनकी मदर आई मेरे पास, इस सास ने उस बहू पे करा था, उसकी मदर मेरे पास आई कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उनसे डिटेल्स मांगी और वो मेरे सामने ही थे, तो मैंने उनके सामने वो चीजें दिखाई कि ऐसी ऐसी चीज है, आपकी बहू के ऊपर ये चीज करी गई है, आपकी बेटी के ऊपर ये चीज करी है, उसकी सास ने करी है। अच्छा, आप उसके घर के मेंबर ने, उसके सास ने करी है। सास का तो नाम बाद में शामिल हुआ, बाद में सामने आया, उससे पहले नहीं आया। मैंने उसको बोला कि घर का ही मेंबर है जिसने ये चीज करवाई है। ओके। फिर मैंने उनको उपाय बताए, उन्होंने मुझसे कार्य करवाए, चौरास्ते पे जाके काम करना पड़ा मुझे, जो 4 दिशा का होता है वो उनको भी करवाए मैंने और मैंने खुद ने करे। उसके बाद उनका जो काला जादू उसके ऊपर हुआ था वो रिमूव हुआ और सब कुछ ठीक हुआ। तो ये मतलब जैसे काला जादू या वशीकरण, ये मतलब क्यों करवाते हैं लोग बाग? अब सिर्फ अपने मन का काम कराने के लिए? सिर्फ अपना मन का काम कराने के लिए। कई होते हैं पागल, अच्छा, अब जैसे कि कई किसी के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि उसे पाना ही है, हाँ, एक हाँ। तरफा जो एक प्यार तरफा होता है। प्यार एक तरफा होता है। प्यार हाँ, होता है। वो लोग कराते हैं वशीकरण। तो हो जाता है उससे? हाँ, हो जाता है, लोग करते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि रिलेशन पहले से था। हम तो रिलेशन के द्वारा ही करते कार्य, हाँ, और जैसे कि अदर करना चाहे जो करवाते हैं, तो वो क्या उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो लेके आ जाएंगे। जैसे कि आप दोनों कांटेक्ट में, आपको पता है आपको करवाना है, जी। हाँ, जानते भी हो, तो आपको बस एक चीज दे देंगे या उसकी आपकी वो चीज लेंगे, उसके दौरान भी हो जाता है वशीकरण, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, उसकी चीजें ले हाँ। आएंगे। लेकिन कई जो गलत भी करते, अच्छे हैं तो बुराई भी है, भगवान है तो भूत भी है, सब कुछ आप सब जानते हो इस चीज को। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, हम्म, मुझे कोई लड़की पसंद है, बिल्कुल। हालांकि मेरी बातचीत नहीं है उससे, हाँ, मैं सिर्फ दूर से जानता हूँ, देखता हूँ, रोज सिर्फ देखता हूँ उसको। हम्म। तो अगर मुझे उस पर वशीकरण कराना तो हो जाएगा? हाँ, अगर बिल्कुल मैं हो उसके जाएगा। उसके जो आप बता रहे हो नाखून वगैरह या बाल वगैरह जो हाँ, भी आपको, बिल्कुल 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 हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप वो जो चीज बोलता हूँ वो चीज लेके आ जाते हो, उसके दौरान मैं आपको कार्य करूंगा और जो काम होता है वो काम करना पड़ेगा, उसके दौरान के बाद आपका काम हो जाएगा, वो लड़की आपके कंट्रोल में हो जाएगी। अब जैसे उसको मुझे पार्टनर नहीं बनाना, लाइफ पार्टनर नहीं बनाना है, बिल्कुल, तो उसको भूत भव्य वशीकरण करना पड़ेगा आपका, ठीक है, और वो आपके कंट्रोल में रहेगी लाइफ टाइम। फिर कुछ समय के बाद वो चीज धीरे धीरे अपन खत्म कर देंगे, खुद ही आप हमसे खत्म करोगे, जिससे अगर आपको प्यार हो जाए उनसे, उनको आपसे प्यार हो जाए, समझ वो रहे हो? वापस नॉर्मल हो जाए। हाँ, वो वापस नॉर्मल हो जाए, कि अपन लाइफ टाइम ना करे ये चीज, और आपको ये भी ना हो कि मैंने उसको गिल्ट भी ना रहे। हाँ, गिल्ट भी ना रहे कि मैंने उस पर वशीकरण करा के ये सब चीज करे, ये सब चीज और उसको आपसे प्यार हो जाएगा और लाइफ टाइम आपका खुश हो। ऐसा कोई केस आया हो आपके पास कि पहले तो वशीकरण करवा लिया लड़के ने लड़की पे या लड़की ने लड़के पे करवा लिया, उसके बाद पछतावा हुआ हो कि यार क्यों करवा दिया मैंने वशीकरण? हाँ, ऐसा केस आया है, ये अपने महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है। जी। हाँ, पुणे की एक लड़की है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड पे ये चीज करवाई थी, ओके। और मतलब उन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था, 9 साल का रिलेशन था, फिर सडनली कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया उनका, तो उन्होंने ये चीज करवाई। उन्होंने कराने के बाद मैंने ये चीज करी, सब कुछ सही हो गया उनके बाद, और 6 महीने तक उन्होंने साथ रहे, वो सब कुछ रहे। 6 महीने के बाद उसने मुझे खुद कांटेक्ट किया और बोला, गुरुजी ऐसी सी बात है कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले से सेट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो फिर मैंने वो चीज जो उसके ऊपर की हुई थी वो मैंने वापस खत्म कर दी, और उन दोनों के बीच में आज भी वही प्यार है। अच्छा, मतलब हाँ, आज भी वही प्यार है, वो रहे, काफी लंबे समय तक रहे। लेकिन वशीकरण एक चीज होती है कि इंसान का कंट्रोल खो देती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो याद रहती है। मतलब ऐसे बिल्कुल ही, मतलब जैसे वशीकरण मैं करवा रहा हूँ किसी पे, तो उसको मतलब याददाश्त में नहीं रहेगा वशीकरण हटने के बाद नहीं नहीं कि मैं वशीकरण में थी इतने दिन या नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि मैं वशीकरण में थी, मुझ पे किसी ने कुछ कंट्रोल करवाया या क्या नहीं करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बस उसे महसूस जरूर होगा कि मेरे साथ कुछ है, कुछ हो रहा है। अब जैसे मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब मेमोरीज क्रिएट होती हैं, जैसे मान लो आप किसी भी इंसान के साथ रहते हो जिसके हाँ। आपने वशीकरण करवाया है, हाँ,
अब जो मेमोरीज क्रिएट हो रही है, जो साथ में पल बिता रहे हैं वो लोग जो भी, तो वो तो दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हाँ रहते हैं वो ना? रहेंगे, वो नहीं रिमूव होंगे, वो नहीं वो रिमूव। रिमूव नहीं होंगे, और उसको ये भी नहीं पता लगेगा कि मैं वशीकरण के वश में ये सब चीज कर रहा था। अच्छा, उसको लगेगा कि मैं अपने मन से, या बस फिर बिल्कुल वो सब चीजें हो हाँ रही थी बिल्कुल ऑटोमेटिकली, जैसे बिल्कुल। नेचुरली होती है वैसे हाँ हो रहा बस था। वो नेचुरली ही चीज होगी। तो ये आप में मतलब जो भी आपकी जो सिद्धियां हैं, ये मतलब कहाँ से प्राप्त होती हैं? आप किसी के सानिध्य में कैसे क्या? मेरे एक गुरुजी हैं, ओके। ओके। वो उज्जैन के हैं। अच्छा, महाकाल। हाँ महाकाल के हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने तंत्र साधना सीखी थी, जी कामाख्या के स्थान से सीखी है, आसाम गुवाहाटी कामरूप जी कामाख्या हाँ, देवी का स्थान है, कामाख्या आपने देवी। सुना होगा। हाँ जी, जाना बहुत है। पावरफुल जगह है, कभी आइए, हाँ बहुत अच्छी जगह है। मैंने वहां से तंत्र साधना सीखी। और जो महाकाल के जो मैं बता रहा हूँ भैरव गुरु जी, वो अघोरी पंथ से रिलेटेड करते हैं, अघोर पंथ है वो। हाँ। तो मैं उनसे अब अघोर विद्या सीख रहा हूँ, अच्छा। यानी उनके पास ऐसी पावर है जो आप समझ नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में, मेरे को आज काफी टाइम हो गया सीखते हुए, मेरे जीवन में उनके बराबर मैंने कोई गुरु नहीं देखा। और जो उनके पास जो केस आए हैं, वो ऐसे ऐसे केस आए हैं कि जो इंसान उम्मीद खो देता है ना, वो उनके पास आके सही हुए हैं। और मैं अब उन्हीं के पास हूँ और उन्हीं के पास सीख रहा हूँ, अघोर का काम सीख रहा हूँ मैं। जी और तांत्रिक विद्या मैंने पूरी प्राप्त कर ली है। अघोर का काम अलग है, तांत्रिक विद्या अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें। मतलब एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हाँ, जाए अगर इन बिल्कुल। चीजों को, तो ये कहीं ना कहीं एक कोर्स है कि पहले आप तंत्र विद्या सीख लो। हालांकि हर कोई नहीं सीख सकता है, हर कोई नहीं सीख सकता है, पहली बिल्कुल बार सही। हर इसके कोई लिए- नहीं सीख सकता। देखो इसके लिए पहले तो आपको अपना परिवार त्यागना पड़ेगा। आज मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं परिवार वगैरह सब कुछ त्याग चुका हूँ। एक्चुअली क्या, मैं जब छोटा था, 5 से 6 साल का था, तभी से मुझे कई सी चीजें दिखती थी, नजर आती थी। तो मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया कि मेरे को ये सब चीज सीखना है, क्या है क्या जानना है, सब कुछ जानना है। तो मैं जिज्ञासु। हाँ जिज्ञासु हो गया मैं। और मैं कामाख्या गया, कामाख्या से मैंने तंत्र साधना सीखी। फिर मैं उज्जैन गया, माँ मेरे गुरु के साथ, मैंने काल भैरव गुरु के साथ मैंने ये सब चीज सीख रहा हूँ। और देखो अघोर एक ही ऐसी चीज है, उसको सीखना चाहो तो आप 5 साल में भी सीख सकते हो, ना सीखो तो 10 साल भी नहीं सीख सकते। ये एक ऐसी विद्या है। तो आपको कितना टाइम हो गया सीखते हुए अभी? अघोर मेरे को सीखते हुए 3 साल हो गए, और मेरे को पता नहीं कि और भी 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, कोई 5 साल फिक्स लगेंगे। टाइम नहीं कोई है। फिक्स टाइम नहीं होता इनका, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो कौन सी साधनाएं की है, और कुछ होता है ना कि एंटिटीज भी सिद्ध करके रखी हुई होती है, तो वो हाँ, कुछ है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास 2 प्रेत है। अच्छा। ओके। 2 प्रेत है, जैसे मैंने आपको बताया पीपल के ऊपर जो हाँ हाँ, प्रेत हाँ, है, हाँ, हाँ। एक तो वो प्रेत मैंने सिद्ध कर रखा, और एक कच्चा कलवा मैंने सिद्ध कर रखा है। ये 2 चीज मैंने सिद्ध कर रखी है। और ऐसे नहीं कि हर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान सिद्ध कर सकता है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, एक प्रोसेस होता हाँ है। बहुत लंबा प्रोसेस है। हालांकि आपको क्या बताऊं, इसके अंदर इंसान को मौत का भी खतरा होता है, मर सकता है वो, अच्छा। जीवन भी उसका जा सकता है। पर इसको करने के लिए अपने गुरु को साथ में बिठाना पड़ता है। जैसे मैंने काल भैरव के जो मेरे गुरु है, उनको साथ में बिठा के ये काम करा है। उसके दौरान ही मुझे ये सब प्राप्त हुआ है। और ये प्राप्त कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं हुआ, इसको प्राप्त होने में मुझे 13 महीने 50 दिन लगे। डर वर नहीं लगता आपको? डरने की क्या बात है, जब हम सीख रहे हैं, अगर जो इंसान डर जाएगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। जब आपको पता ही है कि इसमें जानलेवा चीज है। हाँ बिल्कुल, वो डर होता है, उसमें जानलेवा चीज होती है। वो चीजें अपने ऊपर अटैक भी कर सकती है, और मेरे पे हालांकि अटैक भी की है कई बार उन चीजों ने। अच्छा। और जब सीखते तो ऐसे थोड़ी सी डाइट कंट्रोल थोड़ी, वो आपको हानि भी पहुंचाएगी। मतलब किस टाइप का हानि पहुंचाते हैं? मतलब वो आपको मारने की कोशिश करेगी, अच्छा। आपका गला दबाएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको बताऊं, आपको वो गला ही दबाएगी। तो वो दिखते नहीं है? वो दिखते नहीं है। दिखते नहीं, लेकिन आपको महसूस होता है हाँ कि आप महसूस होता है, वो चीज कर अच्छा। देती है। वो एक इनविजिबल पावर होती है अच्छा। जो दिखती नहीं है। जी जी। तो वो आपका गला वगैरह दबाएगी, आपके हाथ पैर वगैरह खींचेगी, अच्छा। ऐसी चीजें वो करेगी आपके साथ। लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। अब बस अघोर पंथ का मेरा चल रहा है। तो ये जो आपने 2 प्रेत सिद्ध कर रखे हैं, हाँ। आपने जो 2 प्रेत आपने बताया अभी सिद्ध कर रखे हैं, तो ये आपको दिखते हैं ये, या फिर कैसे? हाँ बिल्कुल दिखते हैं। और चाहूँ तो मैं साथ में भी लेके जा सकता हूँ, और चाहूँ तो अपने स्थान पे भी रख सकता हूँ। और हर जगह साथ लेके नहीं जा सकते हैं, आपको ही पता है हाँ कि हाँ। कई जगह क्या होता है क्या नहीं होता। आप भी समझ सकते हो इस चीज को। और जो जो सारे काम है वो हम नहीं, प्रेत के द्वारा ही काम करवाते हैं। हम थोड़ी उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे, वो प्रेत जाएगी, हमारी जो सिद्धि है वो जाएगी, हमारी जो पावर है वो जाएगी, शक्तियां जाएगी, उसके दौरान ही ये काम होगा। हाँ, ये जो आपने तपस्या करी है, हाँ, उसका बिल्कुल। उसके बाद आपको जो मिला है। हाँ उसके बाद ही आधे अधूरे में सीखते हुए काम में अपन कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, उनको भी हानि पहुंच सकती है, हमें भी हानि पहुंच सकती है। अच्छा, कभी शुरू में, अभी तो जैसे आपको काफी एक्सपीरियंस लग रहा है आप बात करने से, तो मतलब ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे शुरू में शुरू में मुझे बहुत सी कठिनाई आई थी। हाँ वही। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तंत्र साधना जब मैं सीख रहा था, जी। तो ऐसा हुआ कि मैं 12 दिन तक बेड रेस्ट पे भी रहा हूँ। कई ऐसी चीजें थी जो मुझ पर अटैक करी। भगवान माँ कामाख्या देवी की वजह से, मेरे गुरु की वजह से आज मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। उन्होंने वो जो मेरे ऊपर जो बला आई थी उन्हें हटाया, सब कुछ सही किया। उसके बाद में धीरे धीरे उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ हर चीज मैंने देखी है, की है, सब कुछ किया है। और आज मैं पूरी तरह से तंत्र साधना में माहिर हो गया हूँ।
और अब मैं अघोरपंथ में आपको बताइए जा रहा हूँ। तो जैसे चंदन जी, हम अपनी बात चल रही थी वशीकरण से रिलेटेड, तो मैंने सुना है कि मोहिनी वशीकरण भी एक होता है, हाँ उसके बारे में थोड़ा बताओ ना, वो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मोहिनी वशीकरण भी होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मोहिनी वशीकरण किसे कहते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, श्री कृष्ण ने भी मोहिनी वशीकरण किया था, अप्सरा का रूप लेके। अच्छा, भस्मासुर को जब भस्म किया था तो उन्होंने अप्सरा का रूप लिया था, हाँ और हाँ उसके हाँ, दौरान ही उसको अपना हाथ सर पे रख के, उसका खुद का हाथ सर पे रखवा के हाँ। भस्म किया था, पूरी तरह से प्रॉपर भस्म किया था। जी, तो वो मोहिनी रूप में ही वशीकरण किया था उन्होंने, समझ रहे ओके, हो। और मोहिनी वशीकरण कैसे होता है बताऊं। मोहिनी वशीकरण आंखों से होता है, अच्छा अपने मुंह में पागल कर लेना, अपने नैन के मुंह में पागल कर लेना, कि उस इंसान को उसकी खूबसूरती दिखे, उसके दिल की खूबसूरती दिखे, उसका प्यार दिखे, इसे मोहिनी वशीकरण कहा जाता है। तो ऑटोमेटिक ही वो हो जाता है। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसका प्रोसेस है, और इसका अलग प्रोसेस है। मोहिनी वशीकरण का प्रोसेस अलग है, वशीकरण का प्रोसेस अलग। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको हाँ, बताया। आपने बताया। जी। और वशीकरण का कोई रूप नहीं होता। अब मोहिनी वशीकरण तो दिख थोड़ा रहा है कि मोहिनी वशीकरण कौन सा है, समझ रहे हो। उसका एक अलग अलग रूप होता है, और करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हर वशीकरण में अलग अलग चीज चाहिए होती है, हर वशीकरण में करने के अलग अलग तरीके होते तो आपने अभी जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि आप मतलब आपके 2 प्रेत भी हैं, आपने सिद्ध कर रखे हैं। हैं। तो हाँ ये प्रेतों के बारे में कुछ मतलब कैसे सिद्ध करे, आपने बता सकते हो? देखो, पीपल के पेड़ पे जो मैं आपको पहले बताता हूँ, पीपल का पेड़ का जो मैंने प्रेत सिद्ध कर रखा है उसका बताता हूँ मैं आपको। आपको इत्र लेना है, ओके, परफ्यूम वगैरह डिओ वगैरह नहीं लेना, इत्र लेना है। हाँ, वो वो इतना जो आता इतने है, डब्बी छोटी में सी आता है, शीशी छोटी आती शीशी मार, वो इत्र लेना है, और आपको अपने यहाँ पे रब करना है। वो है। जी, यहाँ पे रब करना है, इस जगह पे आपको रब करना है इत्र। और उस पीपल के पेड़ के पास आपको बैठना है, और अपनी अनामिका अनामिका की उंगली को काटना है थोड़ा सा ब्लड, और वो उस पीपल के पेड़ के नीचे गिरना है, और उस प्रेत को आपको बुलाना है, और वहां पे मंत्र जाप करना है। और मंत्र कोई ऐसे नहीं कि 100 बार करना है, 20 बार करना है, कम से कम भी आपको मंत्र 10,121 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 10,121 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। वो प्रेत मंत्र होता है, और वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि हर इंसान देख के घर पे ट्राई करने की जरूर कोशिश करता है। जी, जी। उसकी खुशबू और ब्लड की खुशबू से ही वो प्रेत आत्मा सिद्ध होती है, समझ रहे हो आप। उसकी खुशबू और ब्लड की खुशबू से ही वो प्रेत आत्मा खुश होती है। और जो इत्र होता है, वो गजरा होता है, उसका इत्र होता है। अच्छा, ओके, हर कोई इत्र आप यूज नहीं कर सकते, गजरे का पेड़ का जो इत्र होता है वही आप यूज कर सकते हो। और जो ब्लड का जो मैंने आपको बताया वो आपको वहां पे करना पड़ेगा, और एक आटे का दीपक जला के वहां पे रखना पड़ेगा। और ये भी रात को ही करना है? हाँ, ये भी रात को ही करना है, और ये शनिवार की रात को कीजिए। अच्छा, ये शनिवार की रात को किया था मैंने, और 10,121 बार मैंने जो मंत्रों का जाप किया, उसके बाद ही सिद्ध मुझे प्राप्त हुई वो प्रेत आत्मा की। और जो प्रेत आत्मा है वो मुझे जब प्राप्त हो रही थी, तो ऐसे नहीं कि सडनली मुझे प्राप्त हो गई। उसने भी मुझे कई कठिनाई पहुंचाई, सब कुछ किया। और मेरा आज भी यहाँ पे निशान होगा कि उसने मुझे यहाँ पे कट भी लगाया था। अच्छा। ओके। हाँ, बात ये, वो भी बहुत तकलीफ देती है, उसको जब सिद्ध करते हैं वो भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, हानि पहुंचाती तो ये भी जान जोखिम में डालने वाला ही है। हिसाब किताब हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 6 साल पुरानी बात है, ठीक है। मेरे पास तो केस सडनली 6 महीने 7 महीने पुरानी बात है, मेरे पास तो केस 6-7 महीने पुराना आया था। और ये अब नासिक महाराष्ट्र की बात है। जी। वहाँ पे एक जो कपल होते हैं, स्वीट कपल था, बहुत अच्छा कपल था। उन्होंने एक नया घर परचेज किया था, नया घर लिया था। उस घर में 6 साल पहले एक औरत ने, शादीशुदा औरत ने सुसाइड कर ली थी। और जो शादीशुदा औरत होती है वो चुड़ैल रूप ले ली, अच्छा, समझ रहे हो, वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुक्ति नहीं मिलती उनको। हाँ, उनको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया था, और उसकी लाश कई टाइम तक वहां पर रुकी, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तो वो उस घर में, प्रॉपर उस घर में रहती थी वो। तो वो जो कपल वहां पे शिफ्ट हुए, तो उनको फर्स्ट डे ही ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज हमारे साथ है, कोई चीज घूम रही है, समझ रहे हो। अच्छा, तो सडनली 2 से 4 दिन बाद उस औरत का किसी औरत ने गला दबाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो कपल में से जो महिला हाँ, थी? उसके साथ गला दबाना स्टार्ट कर दिया, और कई सी गलत गलत चीजें करना स्टार्ट कर दी। यानी कि उसने ऐसा किया कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट भी करवाया, समझ रहे हो। वो चीज होती है जो वो ये नहीं चाहती कि वो मेरे घर में रहे, वो घर उसका था, वो उनको निकालना चाह रही है वो बाहर? निकालना चाहती थी, वो नहीं चाहती कि वहां पे वो रहे। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हम गए, 7 दिन हम वहां पे रहे। उसी घर में? हाँ, उसी घर में 7 दिन हम रहे। और संडे को हम गए थे, मुझे आज भी याद है। और क्योंकि जब हम जाते हैं तो संडे को ही जाते हैं, शनिवार की रात को हम काम करते हैं, क्योंकि काम शनिवार की रात को ही होता है। जी। संडे को गए, 7 दिन हम रहे वहां पे, वो महसूस करी, हमें सब कुछ पता लगा। उसके पास्ट में गए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस वजह से उन्होंने सुसाइड करी। उनका सुसाइड करने का कारण ये था कि उनके वो प्रेग्नेंट थी, ओके, अच्छा, और उनके हस्बैंड, उनका जो प्रेगनेंसी के टाइम उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया? मिसकैरेज हो गया था, खत्म हो गया था।
तो उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ताने दिए, उनको डांटते पीटते, यानी बहुत कुछ किया, उनके साथ गलत किया। तो वो डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर ली। और मैंने सब कुछ जाना और फिर मैंने वो चीज़ को वहाँ से मुक्ति प्राप्त कराई उसको, और रिलीज किया, वहाँ से हटाया। उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ आज उसी घर में है और वो मेरे कांटेक्ट में भी। तो ये जो आपको जानकारी प्राप्त हुई कि वो प्रेग्नेंट थी या फिर मिसकैरेज हुआ है, वो सब कुछ मुझे उसी के दौरान पता चला, उसी के मुंह से पता चला कि वो क्यों उनको परेशान कर रही है, क्यों नहीं कर रही, किस कारण कर रही है, वो तो सब ये आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है या आपके जो प्रेत सिद्ध कर रखे हैं आपने, उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है, हमसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं होता। तो आपके प्रेत आपको आकर बताते होंगे हाँ, वो? वो जो प्रेत है वही बताएंगे। एक मीडियम अच्छा। है वो। हाँ, वो एक जो प्रेत, एक आत्मा होती है, वो एक ही चीज होती है, बस उसे प्रेत का नाम देते हैं क्योंकि उसे हम करवाते हैं, वो बहुत पावरफुल चीज होती है, समझ रहे हो। तो उसके द्वारा हमें पता लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हर चीज कार्य प्रेत से करवाते हैं, खुद नहीं करते, प्रेत से करवाते हैं। और वो चीज उसे बताती है और वो चीज अपन को सब कुछ बताई, और उसने हमें बताया कि ये बात, ये कहानी है। उसके बाद हमने वहाँ पे वो काम किया, हवन वगैरह किया, सब कुछ किया। उसके बाद उस चीज को वहाँ से रिलीज की और आज वो वहाँ पे हैप्पीली अपने कपल्स रह रहे हैं। तो ये जो आपके जो प्रेत हैं, तो अब जो जैसे वो फीमेल जो प्रेग्नेंट थी जिसकी डेथ हो गई, जिसने सुसाइड कर लिया, तो अब वो भी तो एक प्रेत का ही रूप हो गई ना वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वो भी एक प्रेत का ही रूप है। पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने उसको उस घर से निकाल के एक, जैसे कि मांस का टुकड़ा होता है, जी। और मैं आपको बताता हूँ कि मांस के टुकड़े में वो चीज डाल के उसको दफनाई जा सकती है। उसके बाद वो कभी ऊपर नहीं आती, उसके बाद वो कहीं घूम नहीं सकती, रह नहीं सकती, जब तक वो मांस का टुकड़ा निकलेगा नहीं वहां से। मतलब मतलब कैद कर दिया एक तरीके से। हाँ, एक तरह से। तो और ये मतलब प्रेत मतलब सब खत्म नहीं होते कभी? नहीं, खत्म कभी कोई चीज नहीं होती, मुक्ति मिलती है, वो चले जाते हैं। वो मतलब जैसे आप चाहे कि उसे मार सकते हैं, ऐसा नहीं होता, मुक्ति मिलती है और मुक्ति मिलने के बाद वो चले जाते हैं। हाँ, मुक्ति जरूर मिल सकती है, ऐसी बात नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है। वैसे कोई खत्म नहीं होता कि हमेशा के लिए वो खत्म हो जाए, वो इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, एक एनर्जी होती है, सोल ही तो होता ही है, और इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया कि प्रेत है आपके पास, दो प्रेत है, तो उनको तो भोग देना पड़ता होगा ना डेली? हाँ बिल्कुल, बिना भोग के तो वो रहते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रेत होते हैं उनको भोग मांस का ही दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता, मांस का दिया जाता है। और उस मांस पे इत्र वगैरह लगा के दिया जाता है कि वो, जैसे कि उस इत्र को, इत्र में इसलिए दिया जाता है कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। इत्र एक ऐसी चीज होती है, मतलब उस उनके लिए नशा है वो? हाँ, उनके लिए एक नशा है। आप कभी भी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शमशान में चल जाइए आप, वहां पे कच्चा मांस रख दीजिए, आपको महसूस हो जाएगा कोई चीज आ रही है और उसको उठा रही है। तभी बोलते हैं कि शमशान या चौराहे से इत्र लगा के इधर नहीं जाना चाहिए, मत कभी जाओ। भी इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये और तो ये खासकर तो कोई सुना है लड़कियों को वगैरह को भी नहीं देना जी चाहिए। जी हाँ। जी जी। शादी वगैरह में आपने सुना होगा कि खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, मेहंदी के हाथ होते हैं, तो उस लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये सब चीजें अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट करता है। अच्छा। इत्र से अट्रैक्ट होती है, परफ्यूम डिओ से नहीं अट्रैक्ट होती, इत्र से अट्रैक्ट होती है, इत्र से अट्रैक्ट होती है, मेहंदी से अट्रैक्ट होती है। जो लड़की खुले बाल करके रात को 12 बजे जाती है, उसके बाद वो चीजें अट्रैक्ट होती तो इसका कोई उपाय आप बता सकते हैं? है। ऐसे तो कोई उपाय है नहीं। आपको किसी न किसी, अगर वशीकरण हो ही गया है तो कोई इंसान घर पे तो तोड़ नहीं सकता, ना खत्म कर सकता है। हाँ, मतलब ऐसा कि वो उसे कम करना हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक नारियल लेना पड़ेगा, ठीक है, उस पे 11 रुपए बांधने पड़ेंगे, नाल से बांधने पड़ेंगे, 11 रुपए नाल से बांधने पड़ेंगे, और अपने मस्तक पे लगा के, ठीक है, और हनुमान जी के पास रख, ओके। अपने मस्तक पे लगा के, जो चीज हो रही है, जो दुर्घटना है, हनुमान जी के पास रख दीजिए। और उसको 21 दिन बाद, उस नारियल को 21 दिन बाद एक बहती हुई गंगा में या पानी में, सरोवर में आप बह दीजिए। और उस समय आप प्रार्थना कीजिए कि जो चीज कठिनाई मेरे घर में है, जो चीज हो रही है, उसको आप निवारण करो, जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। ओके। खत्म नहीं होगा, आपको पता है जो चीज कराई है वो खत्म कैसे होगी, लेकिन वो चीज है, वो कष्ट कम हो जाएगा। हाँ, अपने हिसाब से अपन थोड़ा कर सकते हैं, हाँ कम बिल्कुल, कर हाँ, सकते हैं। वो बिल्कुल अपने घर से अपन कर सकते फिर हैं। अपन किसी को अप्रोच कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, जैसे आप हो। हाँ अच्छा, एक चीज मेरे को ये भी पूछनी थी कि जैसे कि मुझ पे वशीकरण हुआ है, हाँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझ पे वशीकरण हुआ है? अपन को महसूस लगा उन पर चीज हुई है, आपको पता नहीं लगेगा वशीकरण आप पे हुआ है। वशीकरण का किसी को भी नहीं पता लगेगा, भाई एक महसूस होगा कि अपने ऊपर कुछ ऐसी है लग रही है, वो थिंकिंग आपको लगी, आप चाहो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते। लेकिन जो काला जादू होता है उसके बारे में आपको महसूस हो जाएगा। अच्छा। उसका महसूस क्या होता है कि जैसे काला जादू किसी ने आप पे किया, तो अगर आप पे काला जादू करेगा तो आप सडनली तो बीमार हो जाओगे जी। सडनली सही हो जाओगे। किस समय बीमार होना, किस समय नहीं होना, वो भी एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कई होता है कि रात के समय, शाम के 6 बजे बाद इस कदर बंदा बीमार हो जाता है कि वो ना कुछ खाता ना कुछ पीता है, एक अलग ही दुनिया में जाता है। और उस समय उसके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, सर भयंकर दर्द करने लग जाता है। अपन डॉक्टर के पास चेक कराते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, दवाई उसका- वगैरह हाँ, लगती दवाई नहीं। वगैरह कोई असर वगैरह नहीं होता, तो उसे महसूस होता है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर कुछ किया है, किया कराया है। तो फिर उसको पता लगता है कि ये मेरे ऊपर काला जादू किया है, क्या ये सब चीज की।
आपने सुना होगा कि चौरास्ते में पैर टिक जाता है तो अपने थोड़ा बहुत हाँ हाँ कंपन होने लगता है, शरीर हाथ पैर बुखार वगैरह जाती है, तो आपको पता लगा कि हाँ भाई चौरास्ते में अपना पैर टिका है, उसकी वजह से हुआ कुछ हुआ है। तो काला जादू का जो प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि इंसान बीमार होने लग जाता है और सर वगैरह दर्द होने लग जाता है, उसके जो घुटने जी इस जॉइंट है, सबसे पहले उनका जॉइंट पे यहाँ पे दर्द होगा और बहुत तेज पेन होने लग जाएगा कि अपन अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, इसे बोलते हैं काला जादू। तो मतलब तंत्र, ब्लैक मैजिक और इनका अपन पता कर सकते हैं कि हाँ हुआ है इन लक्षणों से। हाँ, इन लक्षणों से पता कर हाँ, सकते हैं, ऐसे नहीं पता। वशीकरण का नहीं कर सकते। वशीकरण का तो पता इसलिए चल सकता है कि जैसे कि ये व्यक्ति आपके साथ रहते हैं और सडनली ये चेंज हो गए और आपको महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति कैसे चेंज हो रहा है, जिस इनका जो दुश्मन है उससे भी प्यार से बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, तो आप किसी के पास जाके पूछ सकते हो कैसा क्या होता है, वो व्यक्ति आपको बता देगा। मुझे खुद तो पता नहीं लगेगा। हाँ, जिस पे वशीकरण हुआ, हाँ, जिस पे वशीकरण होगा उसको पता नहीं चलेगा कि मुझ पे वशीकरण। साथ में रहने वाले को जरूर मेरे को साथ आइडिया में हो जाएगा, महसूस हो सकता महसूस हो है, जाएगा। ये हो जाएगा कि मतलब जैसे कि सडनली हाँ, मतलब नेचर ही चेंज हो गया, नेचर जब चेंज हो जाएगा, जब पता लगेगा भाई कुछ ना कुछ तो है, तो वो बंदा चाहे तो जानकारी प्राप्त कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्हीं के दौरान पता लगता है कि वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ। तो चंदन जी, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास एक तो प्रेत है और एक कच्चा कलवा है। कच्चा कलवा होता क्या है ये? हिंदू समाज में ऐसा होता है कि जैसे छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, होने के पश्चात या मतलब 2 से 5 साल 7 साल के जो बच्चे हो जाते हैं वो खत्म हो जाए तो उनको कभी जलाया नहीं जाता। आपने भी सुना होगा जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। हाँ, उन्हें गाड़ा जाता है। उन्हें गाड़ा जाता है, शमशान भूमि में उन्हें गाड़ा जाता है। तो कच्चे कलवे उन्हें बोलते हैं और उन्हें कैसे बाहर निकालें, किस प्रकार से निकालें, उनकी कैसे सिद्धियां प्राप्त करें, मैं आपको वो बताता हूँ। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि भाई किस मंत्रों से किया हमने, किस प्राप्त से हमने सिद्धि प्राप्त हाँ, की। एक मोटा मोटा बता एक दो, हाँ, ऊपर से आपको बेसिक मैं बता दो। बेसिक चीज बता देता हूँ। बेसिक जानकारी बता दो। देखो, कच्चे कलवे को पाने के लिए ये सब चीज कार्य जो है रात को ही स्टार्ट होते हैं 12 बजे के बाद। अच्छा। और जहाँ पे जैसे कच्चा कलवा हमें पता है कि इस शमशान भूमि में इस जगह पे वो कच्चे कलवा दफनाया हुआ है, तो वहां पे जाके हमें उसके चारों दिशाओं में हमें नींबू रखने पड़ेंगे। ठीक। चारों दिशाओं में नींबू रखने पड़ेंगे और उन नींबू पे चारों कील लगानी पड़ेगी। कील होती है वो 4 कील लगवानी पड़ेगी, जैसे कि वो इतना बाउंड्री है उसकी कि इस दौरान वो गड़ा हुआ है, तो चारों दिशा में वो नींबू लगाने पड़ेंगे, उन पे कील लगानी पड़ेगी। और कील लगाने के बाद उन चारों नींबू को कील के बाद नाल से बांध दिया जाएगा चारों। तो एक घेरा बन जाएगा। एक घेरा बन जाएगा। वहां पे बैठ के आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको प्रेत वाला बताया था ब्लड, तो ब्लड आपको इसमें भी देना ही पड़ेगा। आपकी मतलब ब्लड मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मौजूदगी आपको वहां दिखाई बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, वो तभी मेरे पास आएगा, मेरे पास सिद्ध होगा, क्योंकि उसका मेरे साथ कुछ रिलेशन होगा, तभी वो मेरे साथ आएगा। समझ रहे हो ना आप? तो ब्लड मेरे को वहां पे वही काट के अनामिका से देना पड़ेगा। अनामिका उंगली से देना पड़ेगा, काट के वो ब्लड मेरे को वहां पे रखना पड़ेगा। और मांस के टुकड़े मेरे को वहां पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। इत्र है वो मेरे को वहां पे रखना पड़ेगा। गजरे के फूल है वो मुझे वहां पे रखने पड़ेंगे। एक गुलाब की पत्ती, फूल नहीं, एक गुलाब की पत्ती, सिर्फ एक गुलाब की जो पत्ती होती है, फूल में एक पत्ती होती है, वो पत्ती आपको वहां पे रखनी पड़ेगी। इन सब चीज के दौरान एक मंत्र पढ़ा जाएगा, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस आएगा। वो पहले गुलाब की पत्ती को उठाएगा, इत्र लगाएगा, मांस खाएगा, उसके बाद वो जो मैंने जो खून जो ब्लड मैंने रखा है उसे वो चाटेगा। अच्छा। उसको अपने अंदर सेवन करेगा और उसके बाद वो मुझे हानि भी पहुंचाएगा। और इस कदर भी हानि पहुंचा सकता है, खत्म भी कर सकता है। ये चीज देखो, आपको पता है कि ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको 1.25 महीना, अच्छा, कम से कम 1.25 महीना आपको वहां पे कंटिन्यू ये चीज करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी, रेगुलरली 1.25 महीना करनी पड़ेगी, शमशान में जाकर शमशान में जाके करनी पड़ेगी रेगुलरली। और उसी पर्टिकुलर प्लेस में करनी पड़ेगी और सेम टाइम होना चाहिए, उसी टाइम में होना चाहिए। 1-2 मिनट का फर्क अलग बात होती है, लेकिन सेम टाइम से आधा पौना घंटा अलग हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। रात को 12 बजे फिक्स बैठते हो तो 12 बजे के बाद ही की जाती है। जैसे कि आप 12:02 पे बैठ रहे हो तो 12:02 से 5 मिनट में बैठ सकते हो कभी भी। ओके। ऐसा नहीं कि 12:30 पे बैठ रहे हो वहां पे, वो सेम आपको 1.25 महीना करनी मतलब पूरा एक प्रोसेस रूटीन की तरह रूटीन की तरह करना पड़ेगा, ऐसे वो प्राप्त नहीं होगी। और सेम डेली ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके दौरान वो सब चीजें जब 1.25 महीने कंप्लीट होगा तब वो चीज बाहर आएगी। वो खाएगा डेली, वो चीज डेली सेवन करेगा, सब कुछ करेगा। हाँ, एक तो ये तो उस टाइप से हो गया कि आदत पड़ गई उसको उस हाँ, चीज की, आदत और पड़ फिर गई वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। हाँ, वो सिद्ध हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मेरे कंट्रोल। मतलब ये ऐसा है नहीं कि उसका विश्वास जीत रहे हो आप 1.25 महीने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये चीज है कि अपन को उसका विश्वास जीतना, उसको अपन कंट्रोल में करना है। उसके बाद अपन अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि कच्चा कलवा एक ऐसी चीज है, वो इंसान को मार भी सकता है तो जिंदा भी कर सकता है।
और जिंदा को ऐसे नहीं कि लाइफ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए, अच्छा, कुछ क्षण के लिए उसमें प्राण की मतलब आपको एक्टिविटी दिखा सकता है कि भाई कुछ क्षण के लिए वो चीज उसमें आई है, एक्टिव हुआ है, बंदे का शरीर एक्टिव हुआ है, समझ रहे हो। और चाहे तो ये जैसे मारण क्रिया होती है वो कच्चे कलवे के द्वारा ही की जाती अच्छा, है। जैसे आपने सुना होगा कि मारण क्रिया का, हाँ हाँ हाँ, सुना तो जो मारण क्रिया होती है वो कच्चे कलवे के द्वारा ही की जाती है, कच्चे कलवे के द्वारा ही अगले इंसान को अपन वो चीज कर सकते हैं। हालांकि आज तक ना तो मैंने कभी केस हाथ में लिया है, ना मैं कभी करता हूँ, ना कभी करूंगा, क्योंकि हालांकि मेरे पास बहुत से ऐसे केस आए हैं इस चीज के विषय में। लेकिन देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीज सब चीज मैं किसी इंसान को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं ना ये चीज करूंगा, ना कभी किसी को करने की राय दूंगा कि आप ये चीज सीख करें। गलत चीजों को प्रमोट नहीं गलत करते चीजें, आप। हाँ बस बात ये कि ये बहुत गलत चीज है, किसी के इंसान के जीवन से करने के क्या मिल जाएगा। अभी तो सारे तांत्रिक लोग वगैरह इसी में पड़े हुए हैं, बस सबको वही बात। पैसा कमाना है, सब गलत बस काम कर रहे देखो पैसों के लिए काम नहीं करते। मैंने आपको बताया मैं सनातनी हूँ, सनातनी धर्म से बिलोंग करता हूँ। मेरे को जो भी है उन सब के लिए सब कुछ अच्छा ही करना है। बात ये है हम ये चीज करते नहीं है। आती सबको है, हर तांत्रिक को जो सीखेगा उस व्यक्ति को हर को आएगी, अघोरी को, तांत्रिक को, सबको आएगी, जो सीखेगा उसको आएगी। ये तो है नहीं कि नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को नॉलेज रखना भी तो जरूरी है ना। जैसे हाँ। मान लो अगर बिना नॉलेज के आपके पास कोई आएगा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे ना कि क्या बिल्कुल केस क्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको मतलब करना नहीं है लेकिन नॉलेज रखनी है उस चीज बस की। वो ऐसा बात है, नॉलेज रखनी है। और हम किसी किया हुए को खत्म जरूर कर सकते हैं, ओके। खत्म जरूर कर सकते हैं। और वो प्रेत आत्मा के साथ ही दोनों दो शक्तियां लगती है, उसके बाद ही वो चीज खत्म होती है। कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया कि बच्चों ने अपने पिता के मरते हुए आदमी पे किसी पे थोड़े टाइम के लिए कच्चा उसमें कलवा प्राण करवाया? फूके हो, वेंटिलेटर टाइप हो गया। वेंटिलेटर है हाँ। ऐसा तो नहीं आया कि कोई अपने बच्चे अपने पिता के लिए करवा रहे हो। लेकिन आज से कुछ समय पहले की बात है, 2.5 से 3 साल हो गए मेरे लगभग, मेरे हिसाब से। एक बच्ची थी 9 साल की। अच्छा तो उसने क्या अपने माता पिता से बात करे बगैर खत्म हो गई। उसका एक बड़ा भाई था, तो उसने मुझसे ये सब बोला कि ये सब चीज करनी है। तो कुछ क्षण के लिए हमने उसमें वो प्राण डाले थे, और उन्होंने उसे सिर्फ कुछ क्षण यानी 5 से 7 मिनट तक ही वो उनको देख पाई, महसूस कर पाई। बात नहीं कर सकती, इंसान बात नहीं कर पाएगा, सिर्फ महसूस कर पाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा, और उसके हाथ पैर हिलेंगे नॉर्मली। ऐसे नहीं कि बहुत जिगा से मिल रहे हैं, और नॉर्मली हिलेंगे। बस वो चीज करी थी हमने, और एक ही बार करी है हमारे जीवन में। मरने के बाद कितने टाइम तक कर सकते हैं? हाँ, मरने के बाद कितने टाइम तक कर सकते कम हैं? से कम भी आपको इसमें 24 घंटे का प्रोसेस है, अच्छा उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी 1 मिनट 2 मिनट में काम नहीं होता, घंटे 2 घंटे में काम होता है। 24 घंटे में वो काम होगा, क्योंकि प्रेत हमारे पास रहता है। लेकिन हर किसी के शरीर में जाने के लिए भी वो एग्री नहीं है कि आज आपके शरीर में चले, कल किसी और हाँ, के किसी शरीर में। आपकी बात वो मानने के लिए बात भी टाइम मानने के लिए हमें वो चीज करनी पड़ती है। उससे थोड़ी बहुत हानि हमें भी पहुंचती है, कठिनाई हमें भी होती है, लेकिन हम किसी के भले के लिए चीज करते हैं। ऐसे नहीं, मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास ऐसे भी केस है कि कोई सब बोलता है कि भाई ये चीज कर दो, उसको खत्म कर दो, पर ये सब चीज तो नहीं करते। आपके पास तो पैसों के भी काफी अच्छे ऑफर आए हाँ होंगे फिर। बिल्कुल आए हैं, लेकिन कोई अगर बोलता होगा कि आप करोड़ों रुपए ले लो या लाखों रुपए ले लो, पर इनके साथ ऐसा कर दो। नहीं, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हमारी जो तंत्र साधना है और अघोर पंथ है, इसमें हम पैसों के लालच नहीं होते, पैसों का कोई लालच नहीं होता इसमें। पहली बात तो मैं आपको ये बता, आज जब आपने अपना परिवार ही छोड़ दिया हाँ है तो फिर बिल्कुल, पैसों का क्या पैसों का क्या लालच करूंगा मैं। दूसरी बात, हम भलाई के लिए करते हैं, किसी के साथ नहीं कर। और हमें सिखाया जाता है कि किसी को मारन क्रिया सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी हत्या है ये, और जीवन का सबसे बड़ी भूल है। अगर ये चीज करते हैं तो हमें यहाँ पे जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, वो तो कर्मों के बस फल कर्म है। वापस आएंगे अपने पास। बिल्कुल, अगर हम किसी के साथ वो गलत तो करेंगे आप भी कर्मों पे विश्वास तो रखते हैं बिल्कुल ना? कर्मों पे हर व्यक्ति विश्वास रखता है। सिद्धि अलग चीज है लेकिन कर्म तो अपनी जो जगह ही। सनातनी धर्म से बिलोंग करता है वो हर व्यक्ति कर्मों पे विश्वास करता है, जी। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट चंदन जी के साथ, और मैं अंत में आपकी इनसे डायरेक्ट बात कराना चाह रहा हूँ कि आप एक बार इनको सुने और ये जो बोलते हैं वो जरा ध्यान से समझें आप उस चीज को। जी चंदन जी। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज घर पे ट्राई ना करें। ये सब चीज बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर आप करते हो तो कुछ गलत रिएक्शन भी आपके ऊपर हो सकता है, और आपको लगता है कि कोई जानकारी अधूरी मिली, आपको अधूरी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल कर सकते हैं मुझसे, इनसे। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है वहाँ पे, आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको हो सकता है शायद कोई जानकारी अधूरी लगी हो या कोई सवाल आपके अधूरे मन में हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगर चंदन जी को मौका मिला तो हम शायद दोबारा बुलाएंगे इनको हमारे पॉडकास्ट पे, और आपके सारे सवालों का जो है वो हम जवाब देंगे। अगर अच्छा लगा हो पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ बनाए रखें। धन्यवाद।